क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जो यादें आपके जहन में हैं, क्या वो वाकई आपकी हैं या फिर किसी और आप की परछाई? मेरे अपार्टमेंट के पीछे एक पतली सी सड़क हुआ करती थी। उस पर कुछ पुरानी दुकानें थीं, एक चाय वाला ठेला और आखिर में एक लाल रंग का बंद गेट। हर सुबह मैं उसी रास्ते से दफ्तर जाया करता था। वो रास्ता मेरे दिन का हिस्सा बन चुका था, मामूली लेकिन परिचित। पिछले हफ्ते मैं कुछ दिनों की ट्रिप से लौटा और जब घर पहुंचा, वो सड़क गायब थी। ना कोई बैरिकेड, ना निर्माण कार्य, ना ही कोई नोटिस। बस जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। उस जगह अब एक सपाट सादा दीवार खड़ी थी। ना कोई निशान, ना दरारें, ना रास्ता, बस दीवार। हैरान होकर मैंने मकान मालिक से पूछा। वो मुस्कुराया और बोला, यहां तो कभी कोई सड़क थी ही नहीं। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं पड़ोसियों के पास गया, पुरानी तस्वीरें दिखाईं जिनमें वो गली साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने तस्वीरें देखकर सिर हिलाया। कहा, ये तो एडिट की हुई लगती है, ऐसे एंगल में तो वहां कभी कुछ था ही नहीं। पर मुझे सब याद है। वो भिखारी जो उसी सड़क के कोने पर बैठता था, एक अजीब सी धुन गुनगुनाता रहता, बिल्कुल बेमेल, लेकिन दिल में उतर जाने वाली। अब वो आदमी भी नहीं है, गायब नहीं। उसके होने का कोई सबूत ही नहीं बचा। कोई रिकॉर्ड, कोई तस्वीर, कोई गवाही, कुछ नहीं। लेकिन उसकी वो धुन अब भी मेरे सपनों में बजती है। कल रात मैंने फिर वही आवाज सुनी, जैसे वो गुनगुनाहट फिर से लौट आई हो। खड़ा हुआ और बिना कुछ सोचे उस धुन का पीछा करने लगा। वो आवाज मुझे सीधा उसी दीवार तक ले गई, जहां अब कुछ भी नहीं था सिवाय दीवार पर पड़े हल्के धुंधले हाथों के निशान के। मैंने पास जाकर देखा, वो मेरे ही निशान थे। शायद ये सब मेरा वहम है, या शायद मेरा दिमाग ही अब मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। लेकिन सोचो, अगर एक दिन दुनिया कहे कि वो गली कभी थी ही नहीं, तो क्या आप अपनी यादों पर भरोसा करोगे? और क्या आप उस दीवार पर एक बार फिर दस्तक देने की हिम्मत करोगे? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जो यादें आपके जहन में हैं, क्या वो वाकई आपकी हैं या फिर किसी और आप की परछाई? मेरे अपार्टमेंट के पीछे एक पतली सी सड़क हुआ करती थी। उस पर कुछ पुरानी दुकानें थीं, एक चाय वाला ठेला और आखिर में एक लाल रंग का बंद गेट। हर सुबह मैं उसी रास्ते से दफ्तर जाया करता था। वो रास्ता मेरे दिन का हिस्सा बन चुका था, मामूली लेकिन परिचित। पिछले हफ्ते मैं कुछ